सभी को राधे राधे। तो मेरा देखो ये मानना है, कोई लुक क्रिएट करो तो अच्छी तरीके से करो वरना मत करो। तो इसलिए पिछले कुछ दिनों से जो मैं लुक क्रिएट करना चाहती थी पारो का, उसके लिए पूरा सामान नहीं था मेरे पास। तो पहले मैं मार्केट गई, ये सामान लेकर आई हूँ कुछ, और कुछ सामान मेरा ऑन द वे था, जिसका मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वेट था वो था। तो मेरा सामान आ चुका है और अब मैं ये पारो, जो मेरे फीड में मैं जहाँ भी जा रही थी मुझे बस ये पारो का लुक ही देखने को मिल रहा था, तो ये मैं अब लुक क्रिएट कर लेती हूँ। तो देखो ये तीन तीन साड़ियों के साथ में मैं लुक उनका क्रिएट करूँगी, जैसे कि मैरिड बिफोर मैरिड आफ्टर, जैसे जैसे मतलब वो उनका हैवी, कभी हैवी लुक है कभी लाइट लुक है, उस हिसाब से। आपने मेरी वीडियोस अब तक शॉर्ट वीडियोस देख भी ली होंगी, तो गाइज़ प्लीज़ लॉन्ग वीडियो को भी पूरी देखना और बहुत सारा प्यार देना। तो ये दूसरी बार मैं लेंस वेयर करने का पूरा कोशिश करूँगी, क्योंकि फर्स्ट बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मुझसे लेंस नहीं लगे थे, और सेकंड बार भी ये मेरे लेंसेस बेकार ही गए, पूरी आँख लाल हो चुकी है। पूरे 1.5 घंटा मेहनत करने के बाद मतलब एक लेंस वेयर हो भी गया था, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा था। फिर पता है क्या हुआ मेरे साथ, उससे निकल भी नहीं रहा था। तो मेरे प्यारे हस्बैंड जी ने मतलब वो लेंस निकालने में मेरी हेल्प की है भाई, क्योंकि मैंने एक बार और भी लगाया था तब भी मेरा यही हाल हुआ था। तो आगे से नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लेंस वेयर करूँगी मैं पार्लर से लगवा कर आऊँगी, जब अपना लुक क्रिएट करूँगी। कोई बात नहीं है, कुदरती आँखें भी बहुत अच्छी हैं मेरी, और ब्राउनी की कलर है। तो ये मेकअप मैंने स्टार्ट कर दिया है, पहले प्राइमर लगाया था, फिर स्ट्रोक क्रीम लगाई थी, अब ये लगा लेती हूँ कैरेमल का क्या फाउंडेशन। ये ब्राइड मेकअप करने के बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से नहीं जाता, तो ये मैं अपना यूज़ करती हूँ। मार्स का फाउंडेशन है, इसका जो शेड है मेरी स्किन टोन के हिसाब से एक नंबर, मतलब लाइट है, ज़्यादा है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। ये काउंटोर के लिए यूज़ करती हूँ, ये काउंटोरिंग एरिया के लिए। भाई हमारे गोल गोल फेस हैं तो काउंटोरिंग करना तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और फिर जिस लुक को मैं क्रिएट कर रही हूँ उसमें काउंटोरिंग तो जाएगी ही जाएगी, है नहीं। तो मैं ये काउंटोर, देखो मेरी काउंटोर पैलेट जो है वो कुछ ख़त्म भी हो चुकी हैं, और इसमें जो हाइलाइट्स एरिया पे लगाने के लिए मतलब सीलर है वो मैं कभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, वो मेरे बचे हुए हैं अभी, क्योंकि कंसीलर मैं अलग से यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा काउंटोर हो गया है। फेस मैंने ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा ही किया है, क्योंकि उनका कोई ज़्यादा पतला फेस नहीं है। जो ऐश्वर्या मतलब मैम ने जो दिखाया है इसमें सीन किया है, उनका भी कोई फेस ज़्यादा पतला नहीं है। तो कंसीलर मैं ये प्रो का यूज़ करती हूँ, बहुत बेस्ट क्वालिटी लगती है मुझे इसकी। देखो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एक ही ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो उसी का बेस्ट सॉल्यूशन जाए सब चीज़ में। तो देख लेती हूँ मैं अलग अलग यूज़ करके कि हाँ जौन सा बेस्ट है वौन सा ही यूज़ करूँ। तो ये कंसीलर मैं लगा लेती हूँ हाइलाइट्स एरिया में। अंडर आइज़ तो भाई सभी लगाते हैं, क्योंकि इंडियन मॉम आप समझ सकते हो कि बच्चों के साथ में जल्दी जगना है, देर से सोना है, तो इन सब में ये हमारे थोड़े भाई हो ही जाते हैं सर्कल। तो मैं इन्हें सबसे पहले इनको हाइलाइट्स कर लेती हूँ, फिर अपना ये यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का बनाना लूज़ पाउडर। ये बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी समर में तो लूज़ पाउडर ही यूज़ करना चाहिए। कैकी पाउडर जो होता है वो विंटर में चल जाता है, लेकिन समर में नहीं चलता। तो देखो गाइज़ मेरा मतलब वेस्ट जो बन कर के रेडी है स्मूथली एंड बेहतरीन सा, आप देख ही सकते हो। तो अब ये आइज़ मेकअप हम स्टार्ट कर देते हैं। ये आई शैडो पैलेट बहुत अच्छी लगती है मुझे अपनी, और इसमें ऑल कलर मिल जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट साड़ी मेरी लाइट कलर की है, उस हिसाब से ये लाइट जाएगा। तो उसके लिए जो आइज़ अप जो एरिया होता है ना, उसमें थोड़ा डार्क कलर ज़रूरी है। अगर हम मतलब लाइट कलर पहन रहे हैं, कोई भी लाइट साड़ी वेयर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो हम मेकअप करेंगे ना आँखों पे, उस पर जो अप साइड जाएगा ना आँखों के, वो डार्क कलर जाएगा, वरना तो देखो सेम सेम हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। जितनी मुझसे मेकअप अच्छी तरीके से आता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ और कर भी लेती हूँ, जैसा कि सबका मानना है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये आइज़
उन एरिया में ये लाइट कलर जाएगा और ये लाइट आई शेडो लगाने के बाद में यहाँ पर आंखें सिमरी मैंने कर ली हैं, सिमर भी लगा लिया है। तो मेरा आई शेडो लग के तैयार है। मैं आपको बताना भूल गई थी, ये ब्रश पे ना थोड़ा ये डाल करके अगर हम आई शेडो लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जाता है, बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट जाता है। अब ये जाता है मेरा स्विस ब्यूटी का जेल काजल, ये बहुत बेस्ट लगता है क्योंकि वो वाले जो लाइनर होते हैं हम सूट जब वेयर करते हैं और कहीं जल्दी जाना होता है, जो बोतल वाले होते हैं ना, तो वो जल्दी से लगा करके चले जाते हैं। लेकिन जब पूरा वेस के साथ में मेकअप करते हैं ना, तो हमारा यही वाला काजल लगना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है, हैवी नहीं लगता। सबसे प्लस बात ये है कि हैवी नहीं लगता आँखों पे। और ये वाइट काजल है मेरा, क्योंकि जैसे कि उनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं, मेरी खुद से आँखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे कुछ टाइप उनका ही देना है, ऐश्वर्या मैम का। तो इसलिए ये वाइट काजल ज़रूर यूज़ करूँगी और हल्का सा जो टच दूँगी वो ब्लैक काजल का दूँगी। अब ये आईब्रो सेट कर लेती हूँ मैं। जैसे कि मैम की आईब्रो जो है इस लुक में बिल्कुल भी ऐसे ऊपर को चढ़ी हुई सी नहीं है, मेरी भी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत ज़्यादा सी लुक जो आ रहा है मेरी आँखों पे, इन्हें मैं थोड़ा फ्लैट करने की कोशिश करूँगी और थोड़ी पतली भी करूँगी, ठीक है। तो इसलिए फिर से मैं थोड़ा सा कंसीलर का यूज़ करके इन्हें कोशिश करती हूँ। उसके साथ साथ ये हाइलाइट्स भी हो जाएंगी और थोड़ी शेप में भी आ जाएंगी। ये मेरी आईब्रो भी सेट हो चुकी हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, फिर हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लगाने हैं वो लगाने हैं आईलैशेस। ये आईलैशेस हैं मेरे पास स्विस ब्यूटी के, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ये भी पूरे फिनिश हो चुके हैं, बस लास्ट 2 ही आईलैशेस बचे हैं, 2 जोड़ी। उनमें से एक जोड़ी आज ख़राब हो जाएंगे, मैं न्यू पैलेट मंगाऊंगी। फिर क्या करें, अब लुक क्रिएट करते हैं और अपने कहीं शादी पार्टी में जाना होता है। तो देखो, मैं ज़्यादा हैवी आईलैशेस लगाना पसंद नहीं करती क्योंकि मेरे खुद से ही बहुत हैवी आईलैशेस हैं मेरे, तो इसलिए मैं हल्के वाले ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो ये एक आँख पे तो मेरे आईलैश लग के तैयार है। देखो कितना डिफरेंट आ जाता है ना, थोड़ा सा ही कुछ अदर आप यूज़ करोगे तो उसमें ही डिफरेंट बहुत अलग नज़र आता है। भाई मेकअप का तो कमाल ही है सारा। तो चलो कोई नहीं, वैसे भी ये लुक ना मैं बहुत पहले मतलब कर लेती क्रिएट। मैं आपको जैसे कि बता रही थी, फीड में बहुत टाइम से था, लेकिन कुछ सामान मेरा ऑन द वे था, कुछ मुझे मार्केट से लेकर आना था, और तो और कुछ सामान मेरा अब भी ऑन द वे है, ठीक है। अब मैं उसका वेट करती तो ये फीड से सारा जो पैरों का लुक था ये सब निकल जाता। तो इसलिए अब मैंने सोचा वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बाद में आ जाएगा। तो अब हम ये लगा लेते हैं लैक्मी का लिप ग्लोस। लेकिन खाली लिप ग्लोस से जैसे कि बात नहीं चलेगी, बात नहीं बनेगी। तो अब कोई सी भी ब्रश को यूज़ करके जो लिप पर ठीक जाएगा उससे मैं अपनी लिपस्टिक सेट करूँगी अपना। मतलब मुझ पे इतना लाइट कलर, ज़्यादा लाइट कलर है नहीं, तो जैसे कि मैम ने इसमें साइनी और सिमरी के साथ में जो लिपस्टिक यूज़ कर रखी हैं, मैं कुछ इस टाइप से ही यूज़ करके लिपस्टिक अपनी खुद से बनाती हूँ। देखो कितना प्यारा सा लुक आया है। अब मेकअप करने के बाद में ये सब कुछ मेकअप फिक्सर से फिक्स कर लेते हैं। हम फिक्सर से फिक्स कर लेते हैं क्योंकि मेकअप फिक्सर अगर ना लगे तो मेकअप ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। और ये मेरी फर्स्ट साड़ी है लाइट कलर की। गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा मेकअप एंड मेरी जो ड्रेस सेंस है वो कैसा है, कैसा मैं मेकअप करती हूँ। प्लीज़ गाइस कमेंट करके एक बार तो ज़रूर ही बता देना, जो भी मेरी ये लॉन्ग वीडियो देखे। और वीडियो को प्लीज़ गाइस बहुत सारा प्यार देना। अब कर लेते हैं हम अपनी हेयर स्टाइल। जैसे कि हेयर स्टाइल आगे से मैम की पफ़ी है, ऐश्वर्या मैम की, तो उस हिसाब से पफ़ी बाल करने के लिए ये क्रम्पिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले बाल क्रम्प कर लेती हूँ। अभी देखो कुछ भी सेट नहीं है तो मेकअप भी मतलब ऐसे ही लग रहा है। ये तो है, जब सब कुछ सेट हो जाता है ना, मेकअप का भी लुक मतलब जब ही आता है।
तो ये बाल मेरे क्रम्प करने के बाद में अब मैंने फाइनल लुक अपना कर लिया है। तो अब हम वीडियो शूट कर लेते हैं। पता है रात को कितने बज रहे थे? रात को हमें ये 3-4 वीडियो शूट करने में 2 बजे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मेरे लेंसों ने लिया था। तो गाइस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना अगर अच्छी लगी हो तो, और बढ़िया ही लगी होगी। बाय बाय।